हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। कई दिन से आपके पास क्लासेस आ रही थी, जीएस के रिवीजन बैच वाली क्लासेस आ रही थी, लेकिन आज हम बातें करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज की। उसके बारे में जो आगे क्लास बनती थी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बनती थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। देखो, इंडियन ज्योग्राफी की आपके पास इससे पहले लगभग 25-26 क्लास आ चुकी हैं, तो अगली क्लास ये है। यानी कि इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ चुके हैं हम इंडिया की लोकेशन पढ़ चुके हैं, उसके नेबर कंट्रीज पढ़ चुके हैं, हम आइलैंड्स पढ़ चुके हैं, हम हिमालय पढ़ चुके हैं, हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम सिंधु पढ़ चुके हैं और अब बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपकी जो क्लासेज है वो कैसी चल रही है, समझ में आ रही है कहानी या नहीं समझ में आ रही है? आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये बताओ मेरे को सबसे पहले। ठीक है, फिर इस कहानी की शुरुआत करनी है। और कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ा नहीं जाता, ये है वो है, सर शेड्यूल नहीं बन पाता, सर बहुत लो फील आता है। क्यों लो फील आता है? ऐसा जब आपको लो फील आए ना, तो एक बार मानना ये मेरी बात, अगर आपको लो फील आए, किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आ जाना एक बार, और उस हॉस्पिटल के आईसीयू में घूम के आ जाना। आपके आसपास कोई हॉस्पिटल होगा, वहां पर घूम के आ जाना, फिर आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं आएगा, आपको एकदम है ना राजा वाली फीलिंग आएगी। तब वहां पर समझ में आई है कहानी। वहां पर ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग ही मिलेंगे, आपके और हमारे हम उम्र भी बहुत सारे मिलेंगे, बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियों से पीड़ित, और इवन बहुत सारे छोटे भी मिलेंगे। समझ में आई है कुछ कहानी या नहीं आई है? तो वहां पर घूम के आना और फिर देखना आप तो किंग हो भाई साहब, आप तो राजा हो, आपको भगवान ने बहुत अच्छा शरीर दिया है, बहुत अच्छा दिमाग दिया है, देन यू आर द रिच पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, बस यू हैव टू कैलिबर टू अचीव अपॉर्चुनिटीज। समझ में आई है कहानी? आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए बस उपलब्धियों को प्राप्त करने की। तो कुछ ऐसी कहानी है। हमेशा आपको बातें बोलता हूं, ये हमेशा बातें बोलता हूं, हमेशा अपने आप पर प्राउड फील किया करो कि मैं जो काम कर रहा हूं, क्या उससे मेरा परिवार चलेगा या नहीं चलेगा। सोच के देखा करो, कैसे आपको लो फील आएगा। अरे हर परिवार में एक बच्चा ऐसा होता है जो गरीबी की रेखा को पार कर जाता है, तो आप वो बनो ना। ऐसे जनसंख्या में गिनती होने के लिए आपका जन्म थोड़ी हो रखा है कि इस घर में 5 नहीं भाई 6 आदमी है, 6 नहीं 7 आदमी है। बताए कि वो परिवार जो है उसकी जो पूरी नींव है वो आप पे ही टिकी है। कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए। तो अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, बिल्कुल भी लो फील नहीं आना चाहिए आपको। हर बच्चे का मोटिवेशन उसके घर की परिस्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले अपने परिवार के हालात बदलो और खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। ठीक है, तो चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और हमेशा एक बात और सुनो, हमेशा ना ये ब्लेस्ड फील किया करो बहुत ज्यादा कि भगवान ने आपको मानव जाति में जन्म दिया है। मानव जाति का मतलब आप समझते हो, जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस है, जिसके पास खुद की बुद्धि है, वरना और किसी के पास तो नहीं है। भगवान चाहता तो आपको कोई जानवर भी बना सकता था। तो ये ब्लेस्ड फील किया करो। क्यों लो फील आता है तुम्हें? और दूसरा ये ब्लेस्ड फील किया करो कि आपको ये पढ़ने का मौका मिल रहा है। भाई मानव जाति में भी तो कितने ऐसे मानव हैं जिनके ये सपने हैं, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके पास कॉपी है, किताबें हैं, जो आपके सूट बूट आपने जो पहन रखे हैं इतने अच्छे अच्छे। कितने लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता, जिनके तन पे अच्छा वस्त्र नहीं है, तो आपके पास तो सारी चीजें। तो बहुत ब्लेस्ड फील किया करो अपने आप को। ठीक है, चलो आज की कहानी की अब शुरुआत करते हैं और आज बातें करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये मैप मैंने पहले बना दिया है आपके लिए, अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्या कुछ कहानी है। पहले वीडियो देख लेनी है, उसके बाद फिर नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, और जो जो नोट्स बना रहा है वो कमेंट करके बताएगा कि हाँ सर मैं नोट्स बना रहा हूं, मैंने इतनी क्लास लिख ली है, सर मैं उस सीरीज से जुड़ा हूं, मैं उस सीरीज से जुड़ा हूं, जरूर बताएंगे मेरे को। तो चलेंगे। देखो, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, काफी लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं लंबाई की बात करूं
तो 2900 किलोमीटर यहां लिख देता हूं, 2900 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है और भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और असम के अंदर। लगभग लगभग 920 से 950 किलोमीटर तक की दूरी भारत में तय करती है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन असम का जो मैदान है वो समतल मैदान ज्यादातर है, तो वहां पर ये समतल मैदान में आती है और इसकी चौड़ाई काफी है। वहां पर असम के मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई लगभग लगभग 18 से 20 किलोमीटर है मैक्सिमम। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र को चलता फिरता महासागर कहा जाता है, यानी कि इसको मूविंग ओशियन कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। समझ में आई है कहानी? बिल्कुल। चलो, उसके बाद एकमात्र ऐसा नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का जिसका नाम कैसा है? मस्कुलिन है, यानी कि पुल्लिंग नाम है इस नदी का। बाकी सारी कैसी हैं? फेमिनिन नेम है सारी रिवर्स के। आप देखना, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, यमुना है, गंगा है, एकमात्र यही आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो बात करते हैं इसके ओरिजिन की, कहां से ओरिजिनेट होती है। देखो, कैलाश पर्वत है तिब्बत के अंदर, कैलाश पर्वत, वहां पर एक मानसरोवर झील है और उस झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और उस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास एक छोटा सा ग्लेशियर है, या उसका ही भाग टूट के अलग हुआ है, जिसका नाम है यांगजी ग्लेशियर। जिसका नाम क्या है? यांगजी ग्लेशियर। यहां से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र और ऐसे बहती है, और बहती है ये पैरेलल टू ग्रेटर हिमालय। ये बातें लिखना चाहो लिख लो आप, ये बहती है पैरेलल टू ग्रेटर हिमालय, पैरेलल टू ग्रेटर हिमालय, यानी कि यह ग्रेटर हिमालय के समांतर बहती है। ठीक है, उसके बाद पूर्व की ओर बहती है। फिर यहां पर एक चोटी है नामचा बरवा, जो ग्रेटर हिमालय की ही पूर्वी चोटी थी। अगर आपने हिमालय पढ़ा है तो आपको पता होगा। नामचा बरवा पर्वत को काटकर, इस चोटी को काटकर दक्षिण की ओर एक ऐसे मोड़ खाती है, ऐसे मोड़ खाती है। तो नामचा बरवा चोटी को काट के आती है और फिर भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और यांगयाप दर्रे को ही कहते हैं गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार कहा गया है, यांगयाप को। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश में इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर इसको दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है और वहां पर ये दिहांग गार्ज का भी निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है? मैंने सिंधु नदी तंत्र जब पढ़ाया था तब उसके बारे में बातें की थी मैंने, गार्ज के बारे में। ठीक है, और उसके बाद यहां पर ये बातें और सुन लो। इसका जो तिब्बत में नाम है ब्रह्मपुत्र का वो है सांगपो, सांगपो या यारलुंग जांगबो, या सांगपो या यारलुंग जांगबो, जिसका मतलब है प्यूरीफायर, यानी कि पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला। उसके बाद यहां से आती है ऐसे और असम में प्रवेश कर जाती है सदिया से। सदिया जो है असम का शहर है और यहां तक असम में बहती है धुबरी तक, आगे फिर ये बांग्लादेश में आ जाती है। तो सदिया में इसमें दो नदी आके मिलती है, एक नदी का नाम है लोहित और एक नदी का नाम है दिबांग। एक का नाम है लोहित और एक का नाम है दिबांग। ये सदिया में आके मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से ही आती है ऊपर माउंटेनियस एरिया से, और इसमें आके मिल जाते हैं। और जो लोहित नदी है इसको खूनी नदी भी कहा गया है, इसको खूनी नदी भी कहा गया है। यानी कि क्यों कहा गया है? क्योंकि लोहित नदी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, तो इसका जो जल है वो लाल प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खूनी नदी बोलते हैं लोहित को। उसके बाद दिबांग भी यहीं पे आके मिलती है। अब ऊपर की कहानी जान लो। अब ब्रह्मपुत्र ने ऐसे यहां से मोड़ खा लिया है, ऐसे मोड़ खा लिया है, तो ऊपर से जो नदियां आके मिलेंगी ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, यानी कि ये इसके दाएं तट वाली सहायक नदियां हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र की। तो सबसे पहले इसमें नदी आके मिली है सुबहानसिरी, सुबहानसिरी, सुबहानसिरी नदी लखीमपुर में आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से, और लखीमपुर शहर कहां का है? असम का शहर है। और सुबहानसिरी नदी को गोल्डन रिवर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गोल्डन रिवर के नाम से भी जानते हैं सुबहानसिरी को। उसके बाद इनके ओरिजिन याद नहीं रखने आपने, इनके ओरिजिन बिल्कुल भी याद नहीं रखने। ये ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश से आती हैं, जिसमें से संकोस आपके भूटान से आती है, मानस भी वहीं से आती है, वहां से आती है। इनके ओरिजिन याद नहीं रखने, ना आपसे पूछेगा पेपर में, लेकिन ये जरूर पूछेगा ये किसकी सहायक है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, और राइट बैंक वाली है या लेफ्ट बैंक वाली है, ये जरूर पूछेगा। ठीक है, चलो अगली जो नदी है कामेंग, कामेंग, कामेंग नदी कहां है? आपकी असम में ही आके मिलती है। किससे?
तेजपुर में आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद फिर है अगली नदी आपकी मानस। मानस नाम का नेशनल पार्क भी है, मानस नाम का नेशनल पार्क भी है असम के अंदर। तो मानस नदी उसके पास से ही गुजरती है, इसी के तट पे स्थित है मानस नाम का नेशनल पार्क, जो आपका यूनेस्को में भी शामिल है, जो आपका यूनेस्को में भी शामिल है। तो मानस नदी आके मिलती है इसमें जोगी धोपा के अंदर, अरुणाचल, इसमें मतलब असम के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक नदी आती है भूटान से जिसका नाम है संकोस, और संकोस नदी धुबरी में आके मिलती है, किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से आके मिलती है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है, धुबरी से आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल जाता है और ये जमुना कहलाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहां पे बात करूं, अब तक इसके नाम कितने बदले गए हैं? देखो, तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, सांगपो या यारलुंग जांगबो, जिसका मतलब है द प्यूरिफायर। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से। और असम में इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से, या लाल नदी भी बोलते हैं इसको असम में, लाल नदी भी बोलते हैं इसको असम में। और उसके बाद फिर असम से एग्जिट कर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना हो जाता है। उसके बाद फिर सिक्किम राज्य है हमारा, और सिक्किम राज्य के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर चोलामू झील के समीप पड़ता है ये जेमू ग्लेशियर। यहां से नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है तीस्ता, जिसका नाम क्या है? तीस्ता। और तीस्ता को ही कहा गया है लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, सिक्किम की जीवन रेखा कहा गया है। किसको? तीस्ता को। और ये तीस्ता आके मिल जाती है बांग्लादेश में, कहां पर? ब्रह्मपुत्र से रंगपुर में आके मिल जाती है, रंगपुर में आके मिल जाती है। एक बहुत फेमस शहर है वेस्ट बंगाल का तीस्ता नदी के तट पे, जिसका नाम है जलपाईगुड़ी, जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जलपाईगुड़ी इसी नदी के तट पे स्थित है। वेस्ट बंगाल का शहर है ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल से भी होकर आती है। उसके बाद इतनी सी कहानी आप याद रखेंगे। फिर ये आ गई इसकी नीचे की सहायक नदियां, यानी कि ये तो थी राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरी, और ये हो जाएंगी लेफ्ट बैंक वाली ट्रिब्यूटरी। एक नदी है नागालैंड से आती है जिसका नाम है, जिसका नाम मैंने यहां लिखा ही नहीं है, अब लिख देता हूं जनाब, इसका नाम यहां पर मैंने लिखा ही नहीं है। इसका नाम है धनसिरी, धनसिरी, नागालैंड से आती है धनसिरी, और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और एक आती है मेघालय से, इसका नाम है कपिली, कपिली, ये मेघालय से आती है, ये इसकी सहायक है। और ये लखीमपुर में आके मिल जाती है, और ये तेजपुर के ही समीप जाके इसमें मिल जाती है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद मणिपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना, मेघना या इसको ब्राक भी बोलते हैं। कहानी क्या है? ये नदी मणिपुर से आती है और इसमें जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। कहां पर जाके मिलेगी? ये मिलेगी चांदपुर में जाकर। यहां चांदपुर नाम का शहर है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर जाके मिलेगी। और मिलेगी तो इसका नाम, ये जो संयुक्त धारा है ये इसमें जाके मिलेगी। आपको होगी सर संयुक्त धारा कौन सी है? इससे पहले एक बार इसको देख लो। देखो ये यहां पर जमुना के नाम से जानी गई ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद आगे आई, फिर यहां से हमारी गंगा आती है, वेस्ट बंगाल से एग्जिट कर जाती है गंगा, और बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। और पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो इस जमुना का और पद्मा का मिलन हो जाता है यहां पर मिलन हो जाता है। इस शहर का नाम वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी ले तो राजबारी या गवालंदो, राजबारी या गवालंदो। यहां पर जाकर बांग्लादेश में किसका मिलन है? ब्रह्मपुत्र का और गंगा का, या जमुना का और पद्मा का। कहानी ऐसी है। अब ये जो संयुक्त धारा बनी इसका नाम क्या है? देखो वैसे तो इसका नाम क्या है? पद्मा है, वैसे तो इसका नाम पद्मा है, लेकिन जो हमारी एसएससी उत्तर ठीक मानती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। हालांकि रियल में इसका नाम मेघना तब पड़ता है जब मेघना नाम की नदी इसमें यहां पर चांदपुर में जाके मिलती है, तब इसका नाम मेघना पड़ता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। ये आंसर आप लगा के आओगे, ठीक है। और मणिपुर से निकलती है ये, और फिर इस नदी के तट पर मेघालय के 3 फेमस शहर आए। एक आया मानसिनराम, जहां पर पूरे उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है विश्व में। 2 ही शहर है, एक मानसिनराम और एक चेरापूंजी। दोनों शहरों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जब मानसून में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में क्यों होती है ये।
ठीक है। उसके बाद मेघालय की राजधानी है शिलांग, शिलांग वो भी इसी नदी के तट पे। उसके बाद और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिपुरा से एक नदी आती है गुमटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपुरा से नदी आती है गुमटी जो आके मिल जाती है इस मेघना में, मेघना में। आपसे ये नहीं पूछा ये कहां से आती है, इसका ओरिजिन क्या है त्रिपुरा में और कहां जाके मिलती है। ये प्रश्न पूछा गया कि गुमटी नदी किस नदी तंत्र का भाग है, किस नदी तंत्र का भाग है। ऑप्शन थे आपके गंगा नदी तंत्र, आपका सिंधु नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या आपका गोदावरी नदी तंत्र। तो किस रिवर सिस्टम का पार्ट है ये सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है ये सारी की सारी नदियां। तो गुमटी किसका पार्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि किस नदी की सहायक नदी है तो मेघना की है, इसी को ब्राक भी बोलते हैं मेघना को। समझ में आई है, इतनी सी कहानी है। उसके बाद अब ये क्या लिखा है मैंने यहां पर देखो, जब मैंने आपको द्वीप पढ़ाए थे तो मैंने कुछ शब्द बताए थे, द्वीप क्या है, द्वीप समूह क्या है, प्रायद्वीप क्या है, उपमहाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है और नदी द्वीप क्या है, यानी कि रिवर आइलैंड के बारे में मैंने बताया था। यानी कि जब कोई नदी ऐसे चल रही है और समतल मैदान में जाके ऐसे दो धाराओं में बट जाती है और आगे जाके फिर एक ऐसी धारा बन जाती है, तो ये जो भाग है इसी को क्या बोलते हैं, नदी द्वीप या रिवर आइलैंड, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर आइलैंड। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में दो रिवर आइलैंड बनाती है और एक रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। और ये विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और माजुली को नदी जिला बना दिया गया 2016 में असम सरकार के द्वारा। तो पूछेगा आपसे माजुली द्वीप कहां पे है, असम में, किस नदी के द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका एरिया है ना लगभग लगभग आपका दिल्ली से आधा है, दिल्ली का एरिया है 1400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और इसका है 700 प्लस, 700 प्लस उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। यहां पर बहुत अच्छी खेती की जाती है, चाय की भी खेती की जाती है असम में और थोड़ी बहुत चावल की भी खेती यहाँ की जाती है। और यहाँ पर जनसंख्या भी रहती है 1.5 से 2 लाख की जनसंख्या रहती है, तो इसीलिए इसको जिला बनाया गया। और यह भारत का पहला नदी जिला है, यानी कि नदी के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इसका नाम है माजुली, 2016 में इसको रिवर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ये फर्स्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद आगे की कहानी कुछ ऐसी है। अगला एक और द्वीप है यहां पर जिसका नाम है उमानंदा, उमानंदा ये भी बहुत फेमस है। ये सबसे छोटा नदी द्वीप माना गया है, ये सबसे छोटा नदी द्वीप माना गया है और ये सबसे बड़ा। अब उमानंदा नदी द्वीप को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मयूर द्वीप या पिकोक आइलैंड। यहां पर इनकी काफी प्रजातियां पाई जाती हैं। मयूर द्वीप या पिकोक आइलैंड इसको बोलते हैं, उमानंदा नदी द्वीप को, जो सबसे छोटा है। और ये भी कहां है, असम में। इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद फिर यहां पर मैंने लिखा है कि ये क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है नेशनल वाटरवे संख्या नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 किस नदी पर है, ये आपका ब्रह्मपुत्र पर है और सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी तक है। यानी कि यहां से शुरू हुआ है और यहां तक है, यहां तक है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2। जैसे कि आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 किस नदी पर था, गंगा नदी पर था। कहां से कहां था, इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर के दायरे में उसकी दूरी थी, मैंने बताया था आपको। तो ऐसे ही पूछ लेगा आपसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 किस नदी के तट पे या किस नदी पर बना है, तट पे नहीं, किस नदी पर बना है, तो आप बता दोगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां है, असम के अंदर, सदिया से धुबरी। 820 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या है, लंबाई है। 820 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या है, लंबाई है। 1988 में बनके तैयार हुआ था, 1988 में बनके तैयार हुआ था। ये भी अगर आपसे पूछ ले तो ठीक है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो बहुत लंबी नदी मानी जाती है, लंबी नदियों में आती है ब्रह्मपुत्र नदी और काफी चौड़ाई है इसकी। कहां पर, असम के अंदर, इसलिए इसको चलता फिरता महासागर भी बोला गया है। ओरिजिन बता दिया है, सारी कहानी, इसके नाम बता दिए। ये क्वेश्चन यहां ध्यान रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। हालांकि यहां तक इस धारा का नाम आपका पद्मा ही है, यहां तक इस धारा का नाम पद्मा ही है। आगे जाके जब इसमें यहाँ चांदपुर में मेघना मिलती है तब इसका नाम मेघना होता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है।
लेकिन पेपर में आता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा या पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और यहां पर और सुन लो बातें, ये गंगा आई है इधर से और इधर से ये आई है आपकी ब्रह्मपुत्र, और यहां पर इस क्षेत्र में इन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, क्या क्या डिपॉजिट कर दिया? बहुत सारा बालू, बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट कर दी है यहां पे, बहुत सारी मिट्टी, और यहां पर एक निर्माण हो गया है एक डेल्टा का, डेल्टा का। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यहां पर वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरी के, तो इसीलिए इसको कहा गया है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में भी शामिल है ये, ठीक है। और सुंदरवन नाम का आपका नेशनल पार्क भी है। कमेंट करके बताओगे कहां पे है सुंदरवन नाम का नेशनल पार्क। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। बातें आई है समझ? मैंने आपको बताया था कि डेल्टा क्या होता है, सुन लो एक बार बातें। देखो जब नदी यहां पर समुद्र में आती है, ऐसे सुन लो, यहां पर जब नदी समुद्र से मिलने के लिए आतुर हो जाती है तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ऐसे बट जाती है, ऐसे बट जाती है, ऐसे फैल जाती है अलग अलग शाखाओं में, इसको डेल्टा बोलते हैं। और यहां पर ये डिपॉजिट कर देती है बहुत सारी मिट्टी, गले सड़े जलीय जीव, कंकड़ पत्थर, वेजिटेशन, बहुत सारी चीज यहां डिपॉजिट कर देती है। तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ये फैल जाती है। और आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े होंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, जिसमें एक था अल्फा, एक था बीटा, एक था गामा और एक था ऐसे डेल्टा, ऐसे था। तो ये जो डेल्टा था इसका आकार कैसा था? ट्रायंगुलर आकार था। तो ये जो नदी के बिल्कुल मुहाने पे बन रहा है इसका आकार भी कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो इसीलिए यहां से इसको डेल्टा शब्द दिया गया, डेल्टा नाम दिया गया। डेल्टा है ना एक्चुअल में ज्योग्राफी का वर्ड नहीं है, ये गणित से प्रवेश कर गया है ज्योग्राफी में। किसके कारण? साइज के कारण, आकार के कारण। इसका आकार ऐसा है और नदी भी बिल्कुल ऐसा ही आकार बनाती है जब लास्ट में समुद्र से मिलती है। तो यहाँ पे गंगा आई है इधर से और इधर से ब्रह्मपुत्र, तो इन्होंने एक डेल्टा का निर्माण कर दिया जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। तो इतनी सी कहानी है आपकी किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये बातें आप याद रखोगे। और अगर इसमें एक दो प्रश्न और आपसे पूछ ले तो दो चार नदियां और भी पूछ लेता है, इसी की सहायक नदियां छोटी छोटी कई बार आ जाती हैं, जिनके नाम मैं यहां लिख देता हूं। एक का नाम है पीथुमारी पीथुमारी, ये इसी की सहायक है ब्रह्मपुत्र की। एक का नाम है पगलादिया, पगलादिया। एक है जिया बरेली, जिया बरेली। और एक नदी का नाम है बेकी, बेकी। ये चार भी किसकी सहायक हैं? ये भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है। कहीं आप साइड में लिख लेंगे, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, कभी कभार पूछ लेता है कि पीथुमारी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। हरियाणा के एग्जाम्स में पूछी गई थी कि पीथुमारी किस नदी तंत्र का पार्ट है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पार्ट है और सहायक भी किसकी? ब्रह्मपुत्र की है। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखना है, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करना है। जो चीजें आपको मिली हैं ये शायद किसी के सपने हैं। समझ में आई है कहानी? हमेशा आपको जितनी घर वालों की औकात नहीं होती उससे ज्यादा ही मिला है। तो बहुत ब्लेस्ड फील किया करो कि आपको इतना अच्छा जीवन मिला है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज विद इन यू। दुनिया की हर एक चीज आपके अंदर समाहित है, बस आपके अंदर कैलिबर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उसको प्राप्त करने की, ठीक है बातें। तो लास्ट में बस यही बात कहता हूं। और लास्ट में एक शायरी सुना दी जाए, इरशाद इरशाद वाली, ठीक है। काफी दिन हो गए हैं क्लास को, तो एक शायरी सुना दी जाए तो सुनेंगे, वाह वाह करेंगे कमेंट में, ठीक है। कि एक बहाला तुम इश्क का मेरी तरफ फेंकती क्यों नहीं, कि एक बहाला तुम इश्क का मेरी तरफ फेंकती क्यों नहीं, और मेरे जीवन से तुम्हारी खुशबू महकती क्यों नहीं। और मेरा दिल उदास है घर खाली है तुम जा रही हो, कि मेरा दिल उदास है घर खाली है तुम जा रही हो। अरे मेरा दिल रो रहा है तुम इसके पास बैठती क्यों नहीं, तुम इसके पास बैठती क्यों नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, एकदम मस्त रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।